हमारा आज का कॉलम है ईरान अमेरिका जंग खत्म होने वाली है बाय फेमस राइटर इमरान याकूब खान। रमज़ान में शुरू की गई ये जंग रमज़ान में ख़त्म होती नज़र नहीं आती, लेकिन लगता है कि जल्द ख़त्म हो जाएगी। जंग शुरू करने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर इसी तवक्को का इजहार किया है कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये अलग बात कि अमरीका को इस दलदल से निकलने में खासा लंबा अरसा लग जाएगा। जैसा कि पिछले कालम में अर्ज़ की थी कि ये कंबल अब अमरीका को जल्द छोड़ने वाला नहीं। लुबनान की मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा है कि उनकी तंजीम ने खुद को इसराइल के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है और ये कि इसराइल को जंग के मैदान में हैरत का सामना करना पड़ेगा। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले, जबकि ईरान के इसराइल के साथ साथ खित्ते में मौजूद अमरीकी टारगेट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अगर अब तक की जंग को दो फ़िक्रों में बयान किया जाए तो यही कहा जाएगा कि ईरान ने अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले का बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया और दुश्मन को उसकी तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बल्कि हैरान किया है। ईरान इसराइल और अमरीका पर खामोशी से और बगैर किसी की मदद के जवाबी वार कर रहा है, लेकिन दुश्मन की सफ़ों में एक हाहाकार मची हुई है जिसमें सबसे बुलंद आवाज़ जंग का हुक्म देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की है। अपनी शहादत से कबल ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने अपने एक्स अकाउंट में मुस्लिम ममालिक के नाम खुला खत लिखा था कि ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी और सेहोनी हमले का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। उन्होंने ये भी कहा कि आप इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में गौर करें। आप जानते हैं कि अमरीका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। अगर उम्मत मुस्लिमा एक मजबूत इत्तेहाद कायम कर ले तो ये तमाम ममालिक के लिए सलामती, तरक्की और आज़ादी को यकीनी बना सकता है। दूसरी जानिब दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सरबरा इधर उधर मदद तलाश करता फिर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन, जापान और दीगर ममालिक से आबनाए हॉर्मज़ खुलवाने के लिए मदद की अपील की है। इलावा अज़ीं आबनाए हॉर्मज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर नाराज़ हैं और किसी को ताना दे रहे हैं तो किसी को धमकी। ट्रंप ये वावेला करते भी नजर आए कि हम नेटो के लिए मौजूद रहे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। ईरान ने अब तक कई जहाज़ तबाह कर दिए हैं, जबकि अमरीका के कई ईंधन भरने वाले तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी फ़ज़ाइया के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। इस हमले के बाद अमरीकी फ़ज़ाइया के मुतासिर या तबाह होने वाले रीफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 7 हो गई। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में फ़ौजियों समेत 1300 से ज़ायद अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं, जबकि लुबनान में 103 बच्चों समेत 773 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीका को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, ताहम अमरीका का नुकसान जानी से ज़्यादा माली है। इराक में पेश आने वाले तैयारे के हादसे में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, जबकि मजमूई तौर पर हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 13 तक पहुंच चुकी है। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से तस्दीक की गई है कि ईरान से जंग में 200 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ये तस्दीक भी की गई है कि ईरान की बमबारी के नतीजे में 15 इसराइली हलाक हुए, जबकि 3,369 ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। वैसे अमरीकी सदर को जंग बंद करने और जंग से निकलने के मशवरे मिलना शुरू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक मुशीर ने उन्हें मशवरा दिया है कि अमरीका ईरान में अपनी फतह का ऐलान करे और वहां से निकल जाए। साबिक अमरीकी सफ़ीर एलियट एब्राम्स ने कहा है कि ट्रंप मुमकिना तौर पर 2 हफ्तों में जंग ख़त्म कर सकते हैं। ईरान में जारी जंग ख़त्म करने के लिए ट्रंप के पास 2 इख्तियारात हैं, या तो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की बगावत होगी या 1-2 हफ्तों में सदर ट्रंप ऐलान कर देंगे कि जंग ख़त्म हो रही है। इधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ईरान में जंग के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान की जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। ट्रंप के पास खलीज फारिस में जंग ख़त्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। अब मामला यह है कि ईरान अमरीका जंग के पूरी दुनिया की मईशतों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। खुद अमरीका में महंगाई बढ़ गई है और लोग अपने अखराजात पूरे करने के लिए 2-2 नौकरियां कर रहे हैं।
हकीकत यह है कि तेल के बहरान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। यूरोप खाम ख्याली का शिकार था कि रूस के खिलाफ अमरीकी हिमायत मिल जाएगी, लेकिन अब 2 हफ्तों की जंग के बाद ही अमरीका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। तेल खरीदने वाले ममालिक पर तो जो असरात मुरत्तब होंगे वो होंगे ही, तेल पैदा करने वाले ममालिक भी माशी लिहाज से खुद को एक दलदल में पाते हैं, खुसूसन ओपेक के रुकन ममालिक। एक तहकीक के मुताबिक बड़े ममालिक के पास हंगामी हालात के लिए तिजारती और स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर मौजूद हैं। 38 ममालिक के पास 62 दिन की ज़रूरियात पूरी करने का तेल मौजूद है। चंद ममालिक में ये ज़खायर ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी रेंज में हैं या कुछ के पास इससे कम दिनों का तेल है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे बड़े 1.68 अरब बैरल तिजारती और स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर हैं, जो उसकी 50 से 53 दिन की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इसी तरह चीन के पास 200 दिन से ज़्यादा की ज़रूरियात पूरी करने का तेल मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि जब तेल की तरसील बंद हो जाती है, तो किसी मुल्क के पास तेल के जितने भी बड़े ज़खायर हों, हर गुज़रते दिन के साथ उन पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है और आलमी सतह पर पड़ने वाला यही दबाव डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म करने पर मजबूर कर देगा। वैसे भी अमेरिका की अपनी मईशत की चूल्हे हिलती नजर आ रही हैं। आलमी दबाव ना पड़ा तो अमेरिका के अंदर से पैदा होने वाला प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.